नाम है बाजीगर। यार ये जो मैंने अपडेट पढ़ी है, हम पहले किसी और चीज पे लाइव करने वाले थे दोस्तों, जैसे ही पता लगा ये नाम मेगा ऑक्शन में आ रहा है, मतलब अभी भी आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं मेरी, मैं क्योंकि बहुत बड़ा फैन हूं मैं जेम्स एंडरसन का, उनकी बॉलिंग का। वाह, आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं वाकई में, मतलब मेरे गूज़बम्प्स बोलते हैं ना, रोंगटे खड़े हो गए जेम्स एंडरसन का नाम सुन के। बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए यार, स्टार्क आया, फलाना आया वो, लेकिन जेम्स एंडरसन का वो लिटरली ऑरा है। एज अ बॉलर आप देख लें, इतने लंबे समय तक खेले हैं, वो बॉलिंग देख लें, अभी भी बच्चों के साथ जब खेल रहे थे इंग्लैंड के लिए, इकलौता बॉलर जो था वो जेम्स एंडरसन ही लगा पड़ा था। रोहित को भी आउट कर रहा है, गिल को भी आउट कर रहा है, जायसवाल को भी आउट कर रहा है, मार भी खा रहे हैं उस उम्र में, लेकिन आउट भी कर रहा है। सो इसलिए एक्साइटेड हो गए। तो जैसे ही पता लगा, हमने सारा थंब टाइटल फलाना सब कुछ चेंज कर दिया, मैंने इस पे लाइव करते हैं, इसका ये अलग से लाइव करते हैं। तो जेम्स एंडरसन आ रहे हैं भाई। जितने भी बॉलिंग को, जैसे मेरे जैसे लोग जो बॉलिंग पसंद करते हैं, मुझे स्विंग बॉलर बड़े पसंद है, तो जेम्स एंडरसन उनकी स्विंग बॉलिंग की लिस्ट में टॉप पर होंगे। नो डाउट होंगे नहीं होंगे। जेम्स एंडरसन आईपीएल आ रहे हैं भाई ये एंडरसन, और प्राइस देखो सही रखा उन्होंने, हाँ, ज्यादा नहीं है, 5 करोड़। मिचेल स्टार्क देख लें, उन्होंने 2 करोड़ अपना प्राइस रखा है। ये ओवरसीज प्लेयर्स हैं। जोफ्रा आर्चर ने 2 करोड़ रखा है। और ये भी आपको बता दूं कि स्टोक्स ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है आईपीएल के लिए, और जो कि सही ही किया है। बेन स्टोक्स ने अपने आप के लिए सही किया है। इतना बड़ा नाम, लेजेंड बन चुका है वो, और उसके बाद अनसोल्ड है, अच्छा नहीं लगता आईपीएल में। लेकिन जेम्स एंडरसन, पांडे जी आर यू एक्साइटेड? जेम्स एंडरसन इन मुंबई, आपने खुली बाहों से मैं आवाहन करता हूं जेम्स एंडरसन का। 12 बज गए हैं, लेकिन जोश अब देख लें। एंडरसन का नाम आते ही ये तस्वीर देखें आप। यार रॉबिन, आप कितने मतलब चालाक हैं। मुंबई फैन होकर आप हर फ्रेंचाइजी की तस्वीर में, आप पहले हर टी शर्ट में आप जेम्स एंडरसन की वो दिखा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे जो टीम है और जो जर्सी में वो फिट इन हो रहे हैं, वो चेन्नई सुपर किंग्स है। आप रहने दें, एक सेकंड, देखिए सीएसके, मैं इसको उल्टा करके अगर चलवा दूं तो सबसे पहले तो मुंबई दिख रहे हैं, और उसी अगर आप कॉलम में देखें, कॉलम में देख लेना, आप ऐसे जाएंगे तो मुंबई भी है। आप मेरी बात सुने, मुंबई इंडियंस ने कभी भी इतना बैक, हमने चेन्नई सुपर किंग्स और एमएस धोनी खास तौर से ऐसे गेंदबाजों को ही पसंद करते हैं जो पेसर, मतलब आउट एंड आउट पेस बॉलर ना हो, स्विंग बॉलर हो। मुंबई में कौन आउट एंड आउट पेस बॉलर आ गया? 135 की स्पीड पे 135 140 तक जाए, प्रॉपर लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कराए, जैसे जॉश हेजलवुड करते थे। जॉश हेजलवुड स्विंग बॉलर नहीं थे, सीम बॉलर थे, लेकिन जेम्स एंडरसन भाई अपने आप में स्विंग की पाठशाला है। ओ पाठशाला, और मुझे लगता है कि हमारे पाठशाला में साफ सफाई करने वाले, ऐसा है, हमारे साथ जुड़कर चेन्नई सुपर किंग्स की मतलब एक लेगेसी वाली टीम में आकर जेम्स एंडरसन बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं। अरे भाई, नॉट खेलना तो सही है 1-2 सीजन, मैं कह रहा हूं आगे चल के मेंटरशिप। अरे आप रोल निभाइए, मेंटरशिप कराइए, सारी चीजें कर लें, नो डाउट। देखो बाय द वे, अगर वो आ रहे हैं तो हर फ्रेंचाइजी मेरे हिसाब से जाना चाहिए भाई। नहीं, हर फ्रेंचाइजी चलो ना जाए, क्योंकि हर किसी की जरूरत नहीं होती। चलो जिसकी जरूरत कम है, उसके ज़मीर में दम है, और जिनके पास कम पर्स है उनकी ही सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे वो सीएसके हो, चाहे वो एमआई हो, चाहे वो, मैं कह रहा हूँ केकेआर के पास तो चलो, केकेआर भी 51 करोड़ यार। एसआरएच, केकेआर के पास बॉलर कौन है भाई? हर्षित राणा, वैभव बरोड़ा, एक फास्ट बॉलर तो उनका हर्षित राणा ही है। केकेआर के पास भी बॉलर नहीं, मिच स्टार के लिए ज्यादा पैसा जितना भी खर्च करना पड़े। बट खैर, ये अपडेट दे देते हैं आपको दोस्तों। इस वक्त 2000 के आसपास दोस्त अभी भी जुड़े हुए हैं। पहले तो लाइक जरूर करें यार, अभी भी आप अपने लिए लाइक कर लें। 12 बजे भी इस वक्त आप जो है वो प्यार दे रहे हैं स्पोर्ट्स यारी को, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर करें आप। ये देख लें कि हर टीम को जरूरत होती है फास्ट बॉलिंग की, अच्छे बॉलर्स की। इतना तो मुझे पता है। अब पेस जरूर कम हो गई है जेम्स एंडरसन की, लेकिन वो टप्पा नहीं छूटा है। और ऐसा नहीं है कि वो टी20 में अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि बहुत 10 साल पहले लास्ट टी20 खेला था उन्होंने। बट देखो 1.25 CR में अगर मुझे जेम्स एंडरसन जैसा बॉलर मिल रहा है, नॉट अ बैड डील यार, बहुत अच्छी डील है। चलो ठीक है, आप मैचेस ना खिलाएं, चलो ठीक है, मान लिया मैंने। लेकिन अगर जेम्स एंडरसन अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, इसका मतलब तैयारी भी करेंगे। हाँ? उनको ही पता है कि अगर वो ऑक्शन में आएंगे तो अनसोल्ड तो नहीं जाएंगे। अनसोल्ड अगर चले गए तो भाई वो तो मैं बोलूंगा वहां बेवकूफी होगी। कोई भी फ्रेंचाइजी कोई ना कोई तो ले ही लेगी, ले लेना ही चाहिए, इतना बड़ा नाम है। लेकिन एंडरसन मेरे भाई अगर अपने आप को कर रहे हैं रजिस्टर पांडे जी ऑक्शन में, तो तैयारी भी कर रही होंगे कि भाई
आईपीएल के लिए। और आपको पता है कि लास्ट इसी साल यार इंडिया इंग्लैंड के बाद ही तो उन्होंने, उसके बाद किससे खेला था इंग्लैंड जब अपने घर में खेल रही थी सीरीज? श्रीलंका वाली सीरीज में खेला। अच्छा नहीं, श्रीलंका तो अभी था, वो खत्म करके अपने घर में लास्ट लास्ट सीरीज खेली थी इन्होंने, इंग्लैंड वर्सेस यार कौन सा, मुझे नाम याद, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां पर खेल के अलविदा कहा था। तो अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग शुरू कर दी होगी। लास्ट सीरीज तक भी रेलेवेंट थे जेम्स एंडरसन, विकेट्स ले रहे थे, निकाल रहे थे विकेट, नो डाउट। तो नॉट अ बैड डील 1 करोड़ 25 लाख का, और स्पेशली जिनके पास 45 करोड़ से लेके 55 करोड़ तक का जो ब्रैकेट है, जो जिनमें 4-5 टीमें आती हैं, हमने देखा था, उन टीम के लिए तो अच्छी डील है। आप एंडरसन का एक्सपीरियंस लें और यंग फास्ट बॉलर रखें, अच्छे फास्ट बॉलर। आप बता रहे थे, अच्छा कर सकते आप मुझे भुवी का ऑप्शन बता रहे थे। मैं तो भुवी के लिए बोल रहा था, मुंबई भुवी के लिए चले जाए। भुवी ने तो 2 करोड़ का बेस प्राइस रखा है, जेम्स एंडरसन ने 1 करोड़ 25 लाख का बेस प्राइस रखा है। हाँ, नो डाउट भुवी लगातार खेल रहे हैं, जेम्स एंडरसन रिटायर हो चुके हैं यार, अभी तक तो 2000 खेल रहे थे, मतलब मैं कह रहा हूँ 3-4 महीने तो है रिटायर हुए। 2014 के बाद T20 नहीं खेला है, तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल वैसे खेला है। लॉन्गेस्ट फॉर्मेट जो बंदा 4 महीने पहले लॉन्गेस्ट फॉर्मेट, नो डाउट, ये तो फैक्ट है कि जो बॉलर, अरे यार जो बॉलर, मैं तो साफ सीधी बोलता हूँ, जो भी तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में जिसने सक्सेस हासिल की है, जिसने सक्सेस देखा है, वो T20 में अडेप्ट कर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल जॉश हेजलवुड का हमारे सामने है। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो T20 बॉलर नहीं था कभी भी, वो टेस्ट बॉलर था। उसने पहले अपने आप को ओडीआई फॉर्मेट में अडेप्ट किया और T20 में फिर तो जब अपने प्राइम पर होता तो कभी कभार और हेल्थी करता भाई। टेस्ट मैच में आपको टप्पा नहीं आप टप्पा नहीं छोड़ते हो, T20 में भी तो इट्स ऑल अबाउट टप्पा। हाँ, और यहाँ पर बस आपको देखना है, है आपके पास एक तो सिचुएशन के हिसाब से, और नई बॉल जेम्स एंडरसन को पकड़ा दो, और अगर कंडीशंस मिल जाए, थोड़ी सी हेल्पफुल मिल जाए, थोड़ी सी, मैं कहता हूँ वानखेड़े मिल जाए, मैं कह रहा हूँ चिन्ना स्वामी में, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। देखो अच्छा एक बात बताऊँ आपको पांडे जी, सीरियसली बता रहा हूँ, अगर कोई टीम्स जेम्स एंडरसन की तरफ जाएंगी तो दैट विल बी मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स। 100% लिख के मुझे भी लग रहा है, 2 ही टीम, बाकी टीम जब नाम आएगा पता नहीं, खड़ा करें हाथ ना खड़ा करें, लेकिन मुंबई और सीएसके जैसी वाइज फ्रेंचाइज ही जेम्स एंडर जैसे नाम के ऊपर जाएंगे। मैं लिटरली आपको लिख के दे सकता हूं, यहाँ पे 2 इयर्स बैन बोल रहे हैं कि जेम्स एंडरसन अनसोल्ड होगा, कितना एज हो गया उसका, भाई अगर इस टाइम पे रजिस्टर कर रहे हैं, कुछ तो सोचा होगा। अचानक से क्या हो गया, 10 साल, 2014 में T20 आखिरी बार खेला था, अभी रिटायरमेंट ली है, आईपीएल ऑक्शन के लिए रजिस्टर कर दिया, कुछ हैरानी वाली बात है। लेकिन अगर देखो मैं बता देता हूं कि लीस्ट इंटरेस्टेड कौन होगा। लीस्ट इंटरेस्टेड होगी आरसीबी, लीस्ट इंटरेस्टेड होगी पंजाब, लीस्ट इंटरेस्टेड होगी डीसी, उसके बाद आप देख लें लीस्ट इंटरेस्टेड होगी एसआरएच। भुवी जैसे प्लेयर को छोड़ दिया तो एंडरसन के लिए क्यों ही जाएंगे वो, ठीक है। उसके बाद आप देख लें एलएसजी जा सकती है, अच्छी पिक्स रहती है उनकी ऑक्शन में। मुंबई सीएसके का मैं नाम ले चुका हूँ, केकेआर ऑल्सो, केकेआर कैन भी जा सकती है, जीटी का आई एम नॉट 100% श्योर। तो ये 3-4 फ्रेंचाइजी हैं, और उसमें भी देखो सबसे जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज है वही जाएंगे। स्मॉल टाउन ब्लॉग है, वो कह रहे हैं कि जेम्स एंडरसन दीपक चहर का रिप्लेसमेंट है, कैन भी, लेकिन दीपक चहर सीएसके में है, पता नहीं इस बार सीएसके जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन रिप्लेसमेंट हो सकता है कि किसी भी टीम में जाएं, शायद स्टार्टिंग 11 में ना खेले, लेकिन एक ऑप्शन के तौर पे रहेंगे। यार उनका एक्सपीरियंस ही किसी टीम के साथ जुड़ जाए ना, मैं कहता हूँ बाकी के बॉलर्स को बहुत हेल्प कर जाए। बिल्कुल यार, तो ये आप कभी भी छीन नहीं सकते, एक्सपीरियंस किसी भी बॉलर के पास रहा है जिसने यार इतनी विकेटें निकाली। कृपाल चौहान कह रहे हैं इन सब में एक ही बंदे ने आईपीएल फाइनल जितवा रखा है, कृणाल पांड्या। बिल्कुल भाई, हाँ, वो जब हमने 2 करोड़ वाला ब्रैकेट था, इसीलिए मैंने बोला कि कृणाल पांड्या 2 करोड़ में तो नहीं यार, लेकिन वो 2017 बहुत पुरानी बात होगी, बट हाँ स्टिल इकोनॉमिकल वो रहते हैं, विकेट भले ही कम मिलती है, इकोनॉमिकल रहते हैं, और बैटिंग से भी आपके लिए कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। तो ये तो जेम्स एंडरसन का, देखते हैं यार कि जेम्स एंडरसन कहाँ, कौन सी टीम इंटरेस्टेड होती है। हमने बात करी मुंबई, चेन्नई, ये कुछ नाम, ये कुछ टीमें हैं जो जेम्स एंडरसन में इंटरेस्टेड, माइट भी केकेआर भी वहाँ पे ऑप्शन में हो, गुजरात टाइटंस शायद, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस को थोड़ा बहुत बैक करते हैं। तो 3-4 टीमें हैं जो जेम्स एंडरसन के लिए जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दाम में जाएंगे, हो जाएगा। सुपर चैट दिखा